तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए अलंकार का एक और नया वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में भी हमने 3 या 4 अलंकार पढ़े थे। ये नेक्स्ट और लास्ट वीडियो है जिसमें हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ 5 अलंकार मैं आपके लिए लेके आया हूँ। संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक, सांग रूपक, ये 5 अलंकार आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम प्रोत्साहित हो सके आगे भी आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लाने के लिए। यहाँ हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 या 3 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें सारे अलंकार हैं और बाकी अलंकार भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वीडियो के उनको देखकर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ काव्य बोध का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जितना भी काव्य बोध आता है पाठ्यक्रम में, उन सभी अलंकारों, छंदों, रसों का और काव्य के भेद, शब्द गुण, शब्द शक्तियाँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट उन सारे वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगी। आप उस लिंक में सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखकर पूरा काव्य बोध जो 12 अंक का परीक्षाओं में पूछा जाता है कक्षा 9 से लेकर 12 तक, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें ये लास्ट वीडियो है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि हम उसमें आगे सुधार कर सकें। उसके बाद हम भाषा बोध पढ़ेंगे। आगे सारे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जितनी भी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उन सबका अध्ययन भी हम करेंगे। इसके बाद भाषा बोध करेंगे, पर अभी काव्य बोध में लास्ट चैप्टर है। तो आइए जानते हैं 5 अलंकार इसमें हमने लिए हैं। संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक, सांग रूपक अलंकार। इनके पृथक पृथक वीडियो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ, पर अभी आपके लिए ये सारे वीडियो एक साथ सारे अलंकार एक साथ पढ़ना आवश्यक है, इसलिए 3 या 4 वीडियो में मैंने सारे अलंकार समेटे हैं। कोशिश है आप सबको अच्छे से समझाने की। शॉर्ट से शॉर्ट परिभाषा, छोटे से छोटी परिभाषा और छोटे से छोटे और आसान उदाहरण हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आसानी से बच्चे इसको याद कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। परिभाषा क्या लेंगे? जहाँ काव्य पंक्ति में या जहाँ काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो जहाँ उपमेय में प्रस्तुत वस्तु में उपमान का या अप्रस्तुत वस्तु का किसी समानता के कारण संदेह हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ काव्य पंक्ति में प्रस्तुत वस्तु में किसी समानता के कारण अप्रस्तुत वस्तु का संदेह हो, संशय हो, और वह संशय अंत तक बना रहे। वह संशय क्या होना चाहिए? इसमें अंत तक बना रहे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए आप समझेंगे, रस्सी है या सांप है। एक छोटी सी पंक्ति मैंने गद्य की यहाँ लिखी है, रस्सी है या सांप है। इसकी पहचान है कि यहाँ केंदो, किंदो या ये इस तरह के विकल्पवाचक, विकल्प सूचक शब्द आते हैं। रस्सी है या सांप है, देखने पे पता नहीं चल रहा है अंत तक कि रस्सी है या सांप है, उसमें संशय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। एक और उदाहरण यहाँ पर, सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। ये पद्मावत से मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में से लिया गया है। वहाँ बहुत सारे उदाहरण वहाँ पे दिए। तो पद्मावती की सुंदरता, गंगा नदी के किनारे, जब पद्मा नदी लहरों के किनारे नीले रंग की साड़ी में जो जीने पट से में झील मिली, वो जो वर्णन आप पढ़ते हैं, उसी तरह का वर्णन यहाँ पर है कि साड़ी के बीच नारी है। आजकल आप देखते हैं नेट की जो साड़ी आती है और जो पारदर्शी जो साड़ी होती है, तो एक सुंदर नायिका पारदर्शी साड़ी में उसको पहने हुए है और उसका जो गौर वर्ण है, वह जो सुंदरता उसकी दिखाई दे रही है, उसमें आर पार दिखाई दे रही है। तो पता नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। इसलिए इसमें संशय बना रहता है अंत तक, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। दूसरा, एक अपने मन से भी आप उदाहरण बना सकते हैं। बहुत सारे प्रचलित उदाहरण हैं और ये उदाहरण उनमें सब में फिट बैठता है, सारी बीच नारी वाला। उसके अलावा भी मैंने यहाँ रस्सी है या सांप है, और एक उदाहरण और आप लिख सकते हैं, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। गीत है, पर इस गीत में, इस गाने में आप देखना
चेहरा है या चांद खिला है। ये जो चेहरा है उपमेय है, प्रस्तुत वस्तु है, या किसी वस्तु में दूसरी अप्रस्तुत वस्तु का क्या है, संदेह है। या लगा हुआ है मतलब यहाँ पे क्या है, संदेह, कि चेहरा इतना सुंदर है कि चेहरा है या चंद्रमा दिख रहा है, उसमें कोई अंतर कर नहीं पा रहे हैं। और जुल्फ गनेरी शाम है, क्या जो जुल्फ है वो गनेरी शाम की तरह है, या शाम है या जुल्फ है, उसमें कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। तो जहाँ जहाँ भी आपको किसी प्रकार का संदेह हो, काव्य पंक्ति में ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें या, अथवा, केंदो, किंदो, कानी ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। 2 से 3 मैंने उदाहरण सारे सरल लिए हैं, आप अपने उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है जहां काव्य पंक्ति में, यहाँ जहां पर का मतलब क्या है, काव्य में। हर जगह एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा, काव्य में। जहां का मतलब क्या है, काव्य। तो जहां काव्य पंक्ति में या जहां काव्य में समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या हो रहा था, संदेह। यहां प्रस्तुत वस्तु में या उपमेय में अप्रस्तुत वस्तु या उपमान का या अन्य वस्तु का क्या हो, भ्रम हो। भ्रम किसे कहते हैं, संदेह में और भ्रम में थोड़ा सा अंतर है। संदेह अलंकार में संदेह अंत तक बना रहता है, और यहाँ भ्रम क्या होता है, निश्चय में बदल जाता है। यहाँ निश्चय अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, और यहाँ ये निश्चय में बदल जाता है। तो जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अब यहाँ घनश्याम का वर्णन है, श्याम और घनश्याम दोनों को समझ लेंगे। एक बार आपने समझ लिया तो उदाहरण आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। श्याम भी काले थे, और घन, घन यानी बादल, बादल भी क्या होते हैं, काले होते हैं। तो वन में जो मोर है, यमुना नदी के किनारे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और कृष्ण का रंग भी श्याम है और सांवला है। और घनश्याम, घनश्याम यानी बादल भी क्या होते हैं, सांवले होते हैं। और बादलों को देखकर वन में क्या नाचते हैं, मोर नाचते हैं। तो मोर को भ्रम हुआ घनश्याम में, किसका, श्याम का। घनश्याम यानी बादलों को देखकर मोरों को लगा कि कौन आ गए, श्याम यानी कृष्ण को देखकर मोर को क्या लगा, बादल आ गए, इसलिए वन में क्या नाचने लगे, मोर नाचने लगे। तो यहाँ घनश्याम का श्याम मतलब श्याम को देखकर घनश्याम का भ्रम हुआ, इसलिए वो मोर वहां पर क्या करने लग गए, नाचने लग गए। अब थोड़ी सी असमानता देखेंगे आप, अंतर देखेंगे कि यहाँ संशय बना रहता है कि सारी है या नारी है, या नारी है या सारी है। पर यहाँ थोड़ी देर बाद उनको पता चल जाएगा कि घनश्याम नहीं थे, कौन थे, श्याम थे, और वो नाचना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद यह निश्चय में बदल जाता है, पता चल जाता है, और ये क्लियर नहीं होता है, ये पता नहीं चलता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। हंसनी यानी हंस जो पक्षी होता है, वह ओस, ओस यानी पानी की बिंदु, ओस की बूंदों को चुग रही है। हंस मोती चुगते हैं, और पानी की बूंदों में मोती का भ्रम होने के कारण वह मोती जानकर पानी की बूंदों को क्या करने लग गई, चुगने लग गई। तो पानी की बूंदों में मोती का भ्रम होना, वहां क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। तो सिंपल सी परिभाषा है, जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान। कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है कि संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है, तो छोटा सा एक लाइन का अंतर आपको लिखना है कि संदेह अंत तक बना रहता है, निश्चय की अवस्था तक नहीं पहुंचता, और भ्रांतिमान अनिश्चय की अवस्था से निश्चय की अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ भ्रम क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है, यहाँ पे डाउट हमेशा बना रहता है। तीसरा अलंकार है हमारे इसमें विरोधाभास। जहां काव्य पंक्ति में या जहां काव्य में विरोध का आभास तो होता है, पर वास्तविकता में विरोध नहीं होता है। तो विरोधाभास नाम से ही देखो, संदेह, जहां संदेह हो, उपमेय में उपमान का या प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत का भ्रम की स्थिति हो, भ्रांतिमान। विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या हो, आभास हो, पर विरोध वास्तव में नहीं हो रहा है, विरोध का केवल क्या हो रहा है, आभास होता है, प्रतीत होता है ऐसे कि ऐसे वास्तव में विरोध हो रहा है। तो वहां पे कौन सा होता है, विरोधाभास। जहां काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो पर विरोध ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। केवल एक पंक्ति की परिभाषा। जैसे उदाहरण के लिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग
त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब जो जो जैसे जैसे बूढ़े यानी डूबते जाते हैं, समाते जाते हैं श्याम रंग, श्याम यानी काले रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उज्ज्वल बने श्वेत, सफेद, साफ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसे वैसे ही साधारण तरीके से पढ़ा जाए तो विरोध का आभास हो रहा है कि श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबकर कोई भी व्यक्ति उज्जवल नहीं हो सकता। पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ में इसका विरोध नहीं है। वास्तविक अर्थ ये कि श्याम यानी कृष्ण के रंग में, उनकी भक्ति के रंग में जो जो व्यक्ति डूब जाता है श्याम की भक्ति के रंग में, वह उसकी आत्मा और उसका मन और ज्यादा उज्जवल होता चला जाता है। तो दिखाई तो विरोध देता है पर वास्तव में विरोध नहीं होता है। तो विरोध का आभास होता है और विरोध नहीं होता, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब जहर कभी भी मीठा नहीं हो सकता है, विरोध का आभास हो रहा है पर वास्तव में कहना यह चाहता है कि मोहब्बत ऐसा मीठा जहर है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। वो शादी का लड्डू होता ना, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, तो खाकर पछताते हैं लोग। तो मोहब्बत एक मीठा क्या है? जहर है। लोगों को पता होता है कि ये जहर है, हानिकारक है, या इसमें हानियां हो सकती है, इसमें नुकसान हो सकता है, फिर भी इस जहर का पान करना चाहते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण है, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियान लुनाई। मतलब कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन है कि उनकी मुख की यानी चेहरे की मधुराई, इतना मधुर चेहरा है, कृष्ण इतने सुंदर थे कि कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि एक इंद्र की 1000 आंखें होती है और 1000 इंद्र अपनी 1000 आंखों से कृष्ण की बाल छवि को देखें तो उनको युगों तक का समय लगता, उनका मन कभी भी भरता नहीं है। तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ कहा, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियान लुनाई। अखियान, अखियां, लुनाई मतलब लूण, लूण मतलब नमक, नमकीन अखियां मीठी लगे। अब विरोध का आवाज तो हो रहा है पर वास्तव में विरोध नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसा मधुर मुख है श्री कृष्ण का कि उनकी नमकीन अखियां भी क्या लग रही है? मीठी लग रही है। नमक कभी भी मीठा नहीं होता, नमक कड़वा होता है, पर उनकी नमकीन अखियां भी उनकी आंखों में भक्ति रूप में देखते हैं तो उनकी आंखें भी नमकीन नहीं लगकर क्या लगती है? मीठी लगती है। तो विरोध का केवल आभास होता है और वास्तव में विरोध नहीं होता। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान उदाहरण है, तीनों में से कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। व्यतिरेक, अगला अलंकार है हमारे पास व्यतिरेक। जहां काव्य पंक्ति में या जहां काव्य में उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। मैंने आपको उपमा अलंकार में पढ़ाया था कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पर जहां उपमेय को उपमान से भी अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाए वहां पर क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय किसे कहेंगे? प्रस्तुत वस्तु जिसकी तुलना करते हैं। अप्रस्तुत वस्तु जिससे तुलना करते हैं उससे भी उसे श्रेष्ठ बना। जैसे मैंने कहा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उसकी तुलना कर रहे हैं, मुख चंद्रमा ही है तो उसका अभेद आरोप कर रहे हैं यानी रूपक अलंकार। पर माना कि मुख चंद्रमा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। पर हमने कहा कि मुख चंद्रमा में तो दाग है, मुख में कोई दाग नहीं है, तो मुख चंद्रमा से भी अधिक क्या है? सुंदर है। तो वहां क्या होगा? व्यतिरेक। जहां उपमेय को उपमान से भी अधिक क्या बता दिया जाए? श्रेष्ठ बता दिया जाए। जैसे जिनके यश प्रताप के आगे, उदाहरण में शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि मलिन, जिनके यश प्रताप, उनका यश और उनका प्रताप इतना है कि उनके प्रताप के आगे शशि भी मलिन, मलिन यानी मेला, और रवि भी क्या? शीतल। अब चंद्रमा कितना सुंदर है वह मेला नहीं हो सकता, पर उनका प्रताप इतना है कि शशि भी उनके आगे क्या लग रहा है? मलिन, और रवि यानी सूर्य भी, सूरज भी उनके आगे गर्म होते हुए भी क्या लगता है? शीतल लगता है। तो यहाँ उपमेय को, उनके प्रताप को भी शशि और रवि से भी ज्यादा क्या बता दिया? अच्छा बता दिया, इसलिए श्रेष्ठ बता दिया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक अलंकार। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप ये बहुत सरल उदाहरण मैंने आपके लिए लिए यहाँ पे, ये आप अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। सांग रूपक अलंकार, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का अभेद आरोप हो। मैंने आपको रूपक पढ़ाया था, रूपक का भेद है सांग रूपक। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर है, उपमेय के अंगों पर
उपमान के अंगों का अभेद आरोप होगा तो वहां कौन सा होगा? सांग रूपक। सांग रूपक को आप देखेंगे स अंग रूपक, मतलब स यानी साथ में, अंग यानी अंगों के, रूपक यानी रूप, उसको अभेद आरोप किया जाए तो स अंग रूपक, मतलब जहां पर उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का अभेद आरोप होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? सांग रूपक। बहुत सुंदर अलंकार है और इसके उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ देखो बीती विभागरी एक सुंदर स्त्री का वर्णन है जो उषा के रूप में है। सुबह सुबह का वर्णन है, जैसी सुबह होती है तो सुबह का बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है, सूर्य उदय होता है तब लालिमा छाई हो रही है, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि एक उषा रूपी स्त्री मतलब सुबह उठ रही है, तारे रूपी घट को, तारों को क्या बनाया? घड़ा, और अंबर को क्या बनाया? आसमान को पनघट। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घट को उषा रूपी स्त्री क्या कर रही है? डुबो रही है धीरे धीरे धीरे। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि तारों को क्या, अंबर को क्या कहा? पनघट। यहाँ पे अंबर को कहा पनघट और तारे को कहा घट और उषा को स्त्री, नागरी रूपी सुंदर स्त्री के बारे में बताया है। तो सभी के उपमान के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का अभेद आरोप है। यानी तारे को कहा घट, यानी तारे आप देखना जब भी सुबह होती है तो तारे आसमान में छिप जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को आसमान रूपी पनघट पर अंदर क्या कर रही है? डुबो रही है, मतलब सुबह हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सांग रूपक। एक बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पर, उन उदाहरणों में एक उदाहरण मैंने आपको लिया है। मैं हमेशा गीतों का और आजकल के जो गानों का प्रयोग उदाहरणों में इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ जाए कि आजकल के जो गीत हैं, आजकल के जो काव्य पाठ हैं, उनमें भी हमारे अलंकार हो सकते हैं। जैसे सांग रूपक का एक उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको लिया है। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा गीत आपके सामने यहाँ पर इस उदाहरण में लिया सांग रूपक अलंकार का। अंग को बताया सच्चा सोना, मुस्कान को बताया सच्चे मोती, और होठ को क्या बताया? मधुशाला, और रूप उसका किस तरह का है? ज्योति की तरह है। तो उसके सारे उपमेय के सारे अंगों, नायिका के सारे अंगों पर उपमान के सारे अंगों का क्या है? अभेद आरोप है। देखिए आप, अंग सच्चा सोना, सच्चा सोना क्या है? उपमान, और अंग क्या है? उपमेय। मुस्कान क्या है? उपमेय, और सच्चे मोती क्या है? उपमान, और होठ क्या है? उपमेय, और मधुशाला क्या है? उपमान, और रूप क्या है? उपमेय, और ज्योति क्या है? उपमान। तो यहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सांग रूपक अलंकार। ये 5 अलंकार आपके हुए। मैंने सारे अलंकार पाठ्यक्रम के जितने भी हैं उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया है। छोटे छोटे और बहुत आसान सरल उदाहरणों के साथ आपके साथ एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। अलग अलग एक वीडियो में आपको बोर्ड पे समझा सकता था, पर बच्चों को अलग अलग वीडियो को लिंक करके पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सब बच्चों ने मेरे से कहा भी है, इसलिए मैं एक ही में शब्द अलंकार, एक ही वीडियो में अर्थ अलंकार, और एक ही वीडियो में जो बचे हुए 11th और 12th में जो बचे हुए अलंकार है वो 5 अलंकार आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। आप जब वीडियो को पढ़ रहे हैं तो आप उसे जूम करके बहुत अच्छे से उदाहरण दे सकते हैं। बहुत मेहनत यहाँ पर गर्मी में लिखने के लिए लगती है, तो आप लोग अच्छे से उसे जूम करके देखें, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके उदाहरण लिख सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षाओं में भी आपकी ये वीडियो के माध्यम से आप अपनी हिंदी व्याकरण की काव्य बोध की तैयारी करेंगे। 2 से 3 नंबर का एक अलंकार उदाहरण और परिभाषा सहित पूछा जाता है। तो यहाँ बहुत सिंपल सी परिभाषा और उदाहरण मैंने आपके लिए लिए हैं। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं,
तो वीडियो जब भी आप देखें तो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो पूरा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा आप मेहनत हम लोग जो कर रहे हैं उसका थोड़ा सा प्रतिफल के रूप में आप लोग उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको प्राप्त हो। और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। यहाँ आपका काव्य बोध समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं भाषा बोध के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।